लगातार 15 दिन से आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ परिवार हैं जिनको पाकिस्तान भेजा जा रहा था और उसी बीच में आपने देखा कि मुनीर खान जी को, उनकी पत्नी को, मिनल खान जी को जो है पाकिस्तान भेजा जा रहा था। और आज जो है ये यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी बात रखने के लिए। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरी शादी जो है 24/5/2024 को हुई थी मेरी कज़न के साथ, मेरे मामू की बेटी हैं। तो मैंने प्रॉपर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया इसके लिए। मेरे पास रिकॉर्ड में है, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट दिल्ली से 30/4 का एक लेटर है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रार्थी ने रूल के हिसाब से डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है। तो एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है। तो मैंने वो प्रॉपर चैनल वहाँ इन्फॉर्म किया हुआ है। तो उसके बाद जब शादी हुई उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके मतलब स्टेप टू स्टेप मैंने इस चीज़ को इन्फॉर्म किया हुआ है। जब आप ऑनलाइन किया है, उस टाइम मेरे फादर साहब थोड़ी तबीयत ख़राब थी, कैंसर पेशेंट हैं। तो दोनों फैमिली ने डिसाइड किया, क्योंकि सभी लोग तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, नहीं आ सकते थे वीज़े पे इतने। तो हम दोनों फैमिलियों ने दोनों तरफ फंक्शन रखे और लाइव स्क्रीन पे हम दोनों हमारा निकाह हुआ, दोनों तरफ काजी बैठे और निकाह हुआ, फंक्शन हुआ उस टाइम। जो रिचुअल्स होते हैं, क्या रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली आपके जी शादी जी हुई है? जी, वो रिचुअल के अकॉर्डिंग है और ऑनलाइन निकाह जो है वो वैलिड है, ये होता है। जिस तरह से दोनों देशों में गतिरोध बना हुआ है, कई बार जो है हनी ट्रैप जो है वो भी हमें नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि आपके केस में भी हनी ट्रैप हो सकता है? नहीं, मेरी तो कज़न है, मेरी कज़न है, फर्स्ट कज़न मेरी मदर के कज़न भाई की बेटी है। ये परिवार जो है 47 से पहले हमारे साथ यहीं रहता था और वही चीज़ हर जगह रिकॉर्ड में भी है। तो पार्टीशन के टाइम दोनों परिवार बैठ गए, फिर बचपन में ही बड़ों ने सोचा कि हम आपस में बच्चों का रिश्ता करेंगे। तो रिश्ता हुआ, तो फिर हमारी शादी हुई। तो मेरे मामू की बेटी है। वीज़ा को लेकर भी जो है कई तरह के विवाद सामने आए। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा की बात करें, आपने अप्लाई किया लेकिन उसका अप्रूवल नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग है। तो पेंडिंग होने के बावजूद आप हम कह सकते हैं कि मिनल खान जो है दूसरे देश में रह रही है, क्या वो सही है? नहीं, उसका प्रोसीजर ही ऐसे है। उसको हमको विजिट वीज़े के दौरान अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद उसकी फ़ाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमने विजिट वीज़े के टाइम के अंदर ही हमारा वो स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो उनके द्वारा ही हमें यहाँ रोका गया कि आप एलटीवी में हैं। ये नहीं है कि हम छुप के रहेंगे अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। उनके द्वारा ही हमें रखा गया, एलटीवी में ही रखा गया। तो उसको टाइम लगता है। उन्होंने कहा इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी आ सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि आपको कोई घबराने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो उसकी गाइडलाइन हमने पढ़ी है उसमें ये लिखा है कि अगर 21 दिन तक नहीं आता है तो वो ग्रांटेड माना जाता है कानूनी तरीके से एलटीवी, क्योंकि उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होके आता है। जैसे कि आपने बताया कि आपको जो डिसमिस का कारण बताया गया वो आपका निकाह बताया गया, क्या जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने शेयर किए अपने उच्च अधिकारियों के साथ? A to Z प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि हमारे पास नहीं है। मेरे पास लिखित जो मैंने आवेदन किए हैं, जो लेटर दिए हैं या सूचना की है मैंने डिपार्टमेंट को, और जो मैंने व्हाट्सअप किए हैं वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। ऑन व्हाट्सअप में अभी भी है कि कौन से अधिकारी को क्या चीज़ भेजी गई है। तो सब कुछ मैंने कहीं भी मुझे नहीं लगता कि एक स्टेप भी मैंने नहीं इन्फॉर्म किया हो। मैंने हर किसी को प्रॉपर इन्फॉर्म किया है। तो फिर क्या मुख्य कारण है कि आपको डिसमिस फिर भी कर दिया गया जबकि आपने प्रॉपर जो है इन्फॉर्म किया है? ये फिर जब सामने आएगी बात, जब डिपार्टमेंट दिखाएगा। मैं तो हाई कोर्ट में भी जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, एक जवान होने की हैसियत से एक शादी कर ली, प्रॉपर चैनल से कर ली, हम मेरे हस्बैंड वाइफ एक रह रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसे। मुनीर जी, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ? देखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੇਕਿन ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? ਸੋਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡ हुआ था, एक गलत इन्फॉर्मेशन जा दी। ताकि मैं सोचा कि मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स कन्नै सारी एक सच्चाई जी हकीकत है वो मीडिया दे विच लई आ, बिल्कुल, ताकि जी चीज़ फैला दी है वो एक सही चीज़ जी बाहर आए, सामने आए। तो
तो ये चीज़ मैं रखी प्रेस का कॉन्फ्रेंस में अपनी तो सारे डॉक्यूमेंट ਸਾਰੇ रखे ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਮਿਨਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੋਲ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਹੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो हाई कोर्ट च असें अपील की कि गौरमेंट का आर्डर भी उत्थे रखा और अपने कागज़ भी रखे। गौरमेंट हाई कोर्ट ने उस चीज़ की मन्निया कि वाकई ये जैनुअल है, ये जिसलै तोड़ी डिसीजन नहीं होता उन्हें इत्थे रौहना है। गौरमेंट ने तांगे अटारी बार्डर पर वापस बुलाया, वो हाई कोर्ट का डिसीजन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ एक CRP डिपार्टमेंट ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹ CRP ਆਪੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਕਾਹ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ? ਇਹ 24/5/2024 ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ ਹੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2022 ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਖਣਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ LTV ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਏ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸ਼ਾ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 72 ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੂਏ ਦਿਨ 41 'ਚ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਲਿਆ। तो 41 में जिसले मैं उत्थे गया तो उत्थे जंदे गए में जिसले मेरा डाटा एंट्री होया पहले तो मैं इंटरव्यू विच दस्सिया फिर मैं एप्लीकेशन दी तो फिर डाटा एंट्री होंदा है अपनी फैमिली डिटेल दे विच जेहड़ा है इहदा मेरे कोल रजिस्टर दे तस्वीरां न ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ लिखी गई कि मेरी वाइफ पाकिस्तान तो बिलोंग करती है, इन्नी तारीख की आई, इन्नी तारीख की मैरिज हुई, ये पासपोर्ट नंबर है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है जी डिपार्टमेंट को। अच्छा मिनल खान ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ PUJ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ नहीं वो बेसिकली जिस एड्रेस पर मैं रहा ना ये फैमिली इतने रही ही क्योंकि मेरे ननियालिए की फैमिली है, वो मेरी मदर के कज़न ब्रदर की बेटी है ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਏ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ PUJ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ JNK ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀ स्टेट सब्जेक्ट होगा जी वो है हाँ वो भी मैं हाई कोर्ट की कापी ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ है। उनका कि फर्दर स्टेप होना क्योंकि इ'यां दिखाया प्यार मोहब्बत ते नौकरी दी जब तो ज्यादा लगे वो तुस कल्ले इंडिपेंडेंटली लड़ा दे हो, हालांकि ऐलान जंग होए दा ते है और उस केस होंदा है आपकी नौकरी भी है हुन वाइफ भी है ते उन के किस तो अपना वाइफ मेरी एक रूल रेगुलेशन के हिसाब कन्नै रवा दी है, अस जेह्ड़ी गाइडलाइन है उसी अस पूरा फॉलो करा दे हैं ते हस्बैंड वाइफ हैं। असें ते सरकार नूं मैं ये अपील करना कि असें गी इकट्ठे रौह्न दित्ता जाए जैसे आम हस्बैंड वाइफ रहिंदे इ'यां मैं भी रहना चाहना। नौकरी तो मैं करना चाहना, नौकरी तो मैं कोई ऐसे जो नहीं है, नौकरी तो करनी है ते नौकरी अगर उन्हें मेरे डिपार्टमेंट ने कुछ ओहदे च होया ओहदे ते क्लैरिफिकेशन होएगी ओहदे जो भी मैं अपील करनी है। मैं होम मिनिस्टर साहब कन्नै मैं अपील करना, होम डिपार्टमेंट उंदे कोल है और मैं हाई कोर्ट च मैं ये दिता है कि मेरे कन्नै नाइंसाफी हुई है, गलत होया जदों मैं सारे डॉकूमेंट्स दिते दे ते फिर मेरे कन्नै इ'यां की सारे डॉकूमेंट दिते मेरे कन्नै जी। लास्ट सवाल नेशनल सिक्योरिटी उपर की किश आ के और जेह्ड़ा माहौल बने दा इसलै इंडिया पाकिस्तान उपर ओहदे उपर तुस कि'यां आ गए क्योंकि ओहदा अगर कोई सारे कोला बड्डा इफेक्टेड है तो तुस नहीं प्रधानमंत्री जेह्ड़े फैसले लिया दे ओह् सराहनीय न सराहनीय जी।